जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की भर्ती जो अगस्त में आई हुई थी, उसके रिगार्डिंग जो है आज एक ऑफिशियल वेबसाइट पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी की गई है। जो यह नोटिस है एक अडेंडम नोटिस है, यानी परिशिष्ट जो है एक सूचना है। जो नोटिफिकेशन है उसके अधीन एक जो है उसका एक पार्ट है, एक भाग है, जो कि अलग से कोरिएंडम जिसको बोलते हैं शुद्धि पत्र, उसके माध्यम से जो है अडेंडम नोटिस जारी की गई है, जो कि आज की डेट में 2 दिसंबर को जारी की गई है। बहुत सारे आपके मन में आएगा कि ये नोटिस कैसा है और इसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक इस नोटिस को देखेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें इसमें दी गई है। शुरू से अंत तक देखिएगा। हम यही नहीं, इसमें जो है हम एग्ज़ाम डेट की भी बारे में जिक्र करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक संभावित हो सकती है, टेंटेटिव। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि जो है अभी तक कोई पटना हाई कोर्ट से सुगबगाहट नहीं आ रही थी, सूचना नहीं आ रही थी। जैसे भी सूचना अपडेट आता है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दी जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले वहाँ दी जाती है। वीडियो आने में देरी हो सकता है, इसलिए आप जो है वीडियो जितनी भी पटना हाई कोर्ट के अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पे दी जाती है। सारे आपको टेलीग्राम में, आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं नोटिस के ऊपर। ये स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 है, जो कि आप सभी को यहाँ पे अपडेटेड दिख रहा है। जो कि हम लोग सीधी बात करेंगे इसमें क्या दिया गया है। देखिए, जो आपको एडवर्टीजमेंट संख्या जो है आपका 2/2025 से जारी की गई थी, जो कि 21 अगस्त को जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूप में स्टेनोग्राफर का पद आई थी, पोस्ट आई थी, जिसमें जो है एक जो है क्लॉज 6 में जो है मोड ऑफ सिलेक्शन को ऐड की गई है। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ चेंजेस की गई है। और वो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या चेंजेस की गई है तो चलिए हम लोग देखेंगे। शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम इसके वीडियो के माध्यम से हम जो समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार गवर्नमेंट में भी एक जो है जो भी संविदा है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है और पहले से कार्यरत हैं, उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे जो है आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें वेटेज दी जा रही है, जो कि इसको हिंदी में कहें तो अधिमानता दी जा रही है, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स दी जा रही है। तो इस पटना हाई कोर्ट में भी लागू है, लेकिन पटना हाई कोर्ट में लागू उसी अभ्यर्थी के लिए है जो ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में पीए, पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर होते हैं, पीए पद पर जो है कार्यरत होंगे और वह कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ जो है पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में अगर पीए पद पे, है ना, कार्यरत होंगे, ये ध्यान देंगे, ऑलरेडी जो वर्किंग में होंगे, तो उनको जो है 1 वर्ष के लिए यानी 1 ईयर के लिए आपको 5 मार्क्स जो है, यानी 5% जो है मार्क्स, 5 मार्क्स, है ना, ये जो है 5 मार्क्स दीजिएगा, परसेंटेज नहीं। यानी जो है 1 वर्ष में अगर वो कार्य कर जो अपना पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, वर्क, तो उनको 5 मार्क्स दी जाएगी और मैक्सिमम, मिनिमम है, मैक्सिमम उनको जो है 25 मार्क्स दी जाएगी। राइट। तो ये जो है कैसे मिलेगा, और तो बहुत सारे मन में आएगा कि ये तो जो डायरेक्ट कैंडिडेट हैं उनके साथ जो है ये तो अच्छा नहीं होगा, वहाँ तो अन्याय हो रही है। ध्यान से समझिएगा। 1 ईयर के लिए 5 मार्क्स आपको 5 मार्क्स दी जा रही है, जिसको अंक में कहें तो ये जो 5 मार्क्स 1 ईयर अगर काम कर लिए होंगे तो मिलेगा। और ये जो 5 मार्क्स जानते हैं कहाँ मिलेगा, रिटेन में। रिटेन कहने का मतलब है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और जो लिखित जो आपका MCQ है उसको मिलाकर उसमें 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगी, ये जो है कैलकुलेशन अलग से आएगी। दूसरा चीज़, मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगी। ये कब मिलेगी, ये मान लीजिए यहाँ पर 1 ईयर का 5 मिल रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि 5 ईयर्स अगर होता है तो 25 उनको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें क्लियर की गई है कि हम ये भी देखेंगे कि उनको जो है टोटल जो मार्क्स आएंगे लिखित रिटेन एग्जामिनेशन का, उसको हम देखेंगे कि उस मार्क्स से ज़्यादा उनको मार्क्स ना मिल पाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना होगा। दूसरा चीज़
कि यह जो नियम है ऑलरेडी 21 अगस्त 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो है अलग से एडिशन की गई है, जोड़ी गई है। यही नहीं, ध्यान देंगे जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो मार्क्स है इसमें उनको कोई अधिमानता यानी जो है अलग से कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी, ओनली फॉर रिटेन में दी जा रही है। इंटरव्यू में कोई मार्क्स नहीं दी जाएगी अलग से, राइट। तो ध्यान देंगे टोटल मार्क्स, ये भी ध्यान देना है, टोटल मार्क्स जब ऐड होगा ना उस कंडीशन में इनको मार्क्स मिलेगी। क्लियर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखी हुई है एक बात। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इनके आलोक में जो है 5 मार्क्स का जो है आपको दर से वेटेज दी जा रही है, जो कि लिखित चरण जो होंगे रिटेन एग्जामिनेशन स्टेज उसमें लागू होंगे। ठीक है, ये नियम ठीक है। किसी भी स्थिति में इन्हें जो है जोड़ने के बाद अगर प्राप्त कुल अंक लिखित परीक्षा रिटेन एग्जामिनेशन में अगर मैक्सिमम जो है मार्क्स अगर उन्हें आता है तो उन्हें अधिक नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए मन में होगा कि इतना मार्क्स का है, मार्क्स उसमें अगर मिल जाता है तो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, उसको देखा जाएगा। अब जैसे भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये तो आयोग न्यायालय जाने। ठीक है, तो ये जो है कैलकुलेशन इसका कैसे होगा सारे जो है आपको पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट में जो है दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी क्या अपडेट आता है हम लोग आप लोग के सामने लेकर आएंगे। बाकी इसमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो के माध्यम से। अब रही बात कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टेनो शॉर्ट हैंड का तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ें जो आपको पता होगा। यदि आप जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइव टेस्ट देना चाहते हैं या शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन जो है आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो है आपको डिक्टेशन मिलेगी, आप वहाँ एक्यूरेसी, स्पीड, टाइपिंग का और जो है एरर, मिस्टेक सारी चीज़ें जान सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसका डिक्टेशन का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। अगर लेना चाहते हैं तो शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर .com पे जाइए, शांति टाइपिंग सॉफ्टवेयर .com पे, वहाँ पे लाइव टेस्ट जो है अगर अभी आजकल में आज बैच अगर ले लेते हैं तो आपको अगले जो है 2 दिन बाद यानी जो है 4 दिसंबर को आपका लाइव टेस्ट होने वाली है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये उन्हीं स्टूडेंट्स को वेटेज मिलेगा जो सिर्फ पीए होंगे, स्टेनो के कंट्रेक्चुअल होंगे तो नहीं मिलेगा, सिर्फ पीए के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम लोग चलते हैं देखेंगे। देखिए शांति टाइपिंग सॉफ्टवेयर .com पे आइएगा, तो यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए लॉगिन यहाँ पे ऑप्शन है। आप बैच को पहले ऊपर में जाइएगा, अगर पहला बार इस वेबसाइट पे हैं तो न्यू यूजर रजिस्टर पहले कर लीजिएगा, इसमें अपना डिटेल्स डालिएगा और जो है पासवर्ड आप खुद अपना सही डालिएगा ताकि जो है आपको पेमेंट करने और टेस्ट प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, समझ रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। तो इस बैच पे आप आइएगा इस वेबसाइट पे, तो देखिए यहाँ पे लाइव टेस्ट के बारे में जो है आपको अपडेट भी दी गई है कि ये जो है 4 दिसंबर को होने वाली है। सेम एग्ज़ाम इंटरफेस पे होगा, सेम जैसे आप एग्ज़ाम में प्रोसेस करेंगे वो सेम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा, इंटरफेस पे लाइव टेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ नीचे आएंगे तो टाइपिंग जिनको लेना है तो टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पटना हाई कोर्ट की इसमें है, यहाँ दिया हुआ है, आपको जितने डे का लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे आ जाइएगा, आपको पटना हाई कोर्ट का यहाँ पे स्टेनो प्रैक्टिस के लिए है, इसमें व्यू मोर करके आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है, मिलेगी, है ना। अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं आप, शॉर्ट हैंड टाइपिंग और डिक्टेशन दोनों लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो बैच को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें जो है पढ़ लीजिएगा सारा चीज़ें है। आप न्यू रजिस्टर करके आप बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो आप पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस टेस्ट लॉगिन पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ से देखिए इस तरह का आपको लॉगिन हो जाएगा। आप लैपटॉप सिस्टम में चलाइएगा, यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है। देखिए इसी तरह लाइव टेस्ट आएगा, लाइव जैसे ही एग्ज़ाम होगा आपको समय सब चीज़ यहाँ पे दी जाएगी और क्लिक हियर पर क्लिक करिएगा तो सेम एग्ज़ाम इंटरफेस पर होगा, देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगा और यहाँ पे जो है आपका बैच भी दिख जाएगा, जो आप बैच परचेज करेंगे तो इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो जाइए, अगर बैच को आपको लेना है तो फटाफट जाइए शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर .com पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपको अपडेट टेलीग्राम में मिलती रहती है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो पटना हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का रिटेन जो परीक्षाएँ होंगी जिसमें स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड और रिटेन टेस्ट जो है सारी चीज़ें एक ही दिन होंगी इंटरव्यू छोड़कर। तो यह जो है संभावित है कि 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में संभावित है, या इसके बाद यानी दिसंबर में संभावित है कि आपका जो है ये एग्ज़ाम होने की संभावना है।
ठीक है, हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं। जहाँ हम तक हमें अपडेट मिलती है आप लोग को देते हैं। तो 28-25 दिसंबर के आफ्टर जो है उम्मीद है कि एग्ज़ाम होगी, जल्द नोटिफिकेशन यानी जल्द एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है। तो अपना तैयारी को बेहतर करिए और जो है आप एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करिए, आपको मौका मिल रहा है तो आप और बेहतर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी तक अगर बैच नहीं लिए हैं तो जाइए और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए। शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर का लाभ उठाइए, आप बेस्ट करिए एग्ज़ाम में, क्योंकि स्किल टेस्ट से ही आपको पता चल पाएगा कि कहाँ आपको गलती हो रहा है, एरर कहाँ कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। ठीक है, लाइव टेस्ट दीजिए, आप जो है हर बच्चे में तुलना करिए कि कहाँ वो जो है आगे निकल रहे हैं, आप कहाँ पे फंसे हुए हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, आप लेवल में पता कर सकते हैं। बहुत सारे जो है टेस्ट देते हैं बच्चे, जितने भी जुड़े हुए हैं बैच को लिए हुए हैं। लाइव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में फ़िलहाल 1 दिन हो रहा है, आगे एग्ज़ाम डेट आएगा तो 2 दिन 3 दिन ली जाएगी। ठीक है, घर बैठे लाइव टेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम इंटरफेस पे। बाकी कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर बताइएगा। और जो है आप घबराने की बात नहीं है, ये जो 5 वेटेज जो है लगाया है इसमें आपको कोई लॉस होने की ज़रूरत नहीं, लॉस नहीं होगा, क्योंकि पीए बहुत कम है। पटना हाई कोर्ट में जो है करेंट में अभी पीए कम है, क्योंकि पिछले जो है साल 20 या 22 में वैकेंसीज आई थी, तो शायद 15 या 14 ऐसे करके आई थी वैकेंसीज, है ना। तो शायद उसमें कितना छोड़ दिए होंगे पहले से, या कहीं जॉब लग गया होगा, इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है ना। आप जो है अपने को बेहतर करिए, आप ये वेटेज के चक्कर में घबराइए मत, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को नहीं दी जाएगी, सिर्फ पटना हाई कोर्ट में पीए होंगे उन्हीं को देंगे। और पीए ऑलरेडी जो है हो सकता है कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है संख्या कम होगा, बहुत सारे रीज़न है ना। तो इसलिए घबराने की बात नहीं, आप बेहतर तैयारी करिए, जितना पे हैं आप उतने पे तैयारी करिए, बेहतर करिए। आप इसमें चिंता, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए, आप एक सीट को बेहतर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।